जिनेवा में जो बातचीत चल रही थी उसमें एक बेहद सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर भी शामिल थे। कल एक टीवी चैनल पर बात करते हुए उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि बातचीत बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। एटॉमिक मुद्दे पर ईरान वो सब कुछ करने को तैयार था जो हम लोग चाहते हैं, और वो करने के बाद ईरान कभी एटॉमिक बम नहीं बनाता, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती। यानी ईरान समझौता चाहता था। अमेरिका जो शर्तें रख रहा था, दुनिया जो शर्तें रख रही थी, उनमें से ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार था। याद कीजिए, ओमान के विदेश मंत्री जो मेडिएट कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि बातचीत बिल्कुल सही दिशा में चल रही थी और ईरान और अमेरिका के बीच समझौता ऐसा लग रहा था कि अब हो ही जाएगा। उस बातचीत में कौन शामिल था? जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये दो लोग शामिल थे। स्टीव विटकॉफ जो है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का स्पेशल एनवॉय है। जेरेड कुशनर जो है वो ट्रंप का दामाद है, जो गजा में बातचीत चल रही थी उसमें बहुत एक्टिव रोल निभा रहा था। उसके ऊपर करप्शन और बाकी सब चीजों के आरोप हैं। और इन दोनों लोगों के बारे में ब्रिटिश ऑफिसर ने यह कहा है कि ये इजराइल के एसेट्स हैं, यानी ये इजराइल के एजेंट हैं जो इजराइल के लिए काम करते हैं। यानी ये मोसाद के कहने पर काम करते हैं, ये अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए काम करते हैं। तो थ्योरी बन के ये आती है कि जब ये लगा इनको कि ईरान तो सारी शर्तें मान ले रहा है, जंग को कैसे भी टालना चाह रहा है, तो ये तुरंत ट्रंप के पास पहुंचे। इन्होंने झूठ सच बोला और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाकर ट्रंप को यह भरोसा दिलाया कि ईरान उसके लिए खतरा है और अटैक करवाया, या कौन जाने ट्रंप खुद इस खेल का हिस्सा हो। लेकिन इतना क्लियर है कि बातचीत फेल नहीं हुई थी, बातचीत सही दिशा में जा रही थी। और उसके बीच इजराइल के एजेंटों ने जबरदस्ती करके यह जंग शुरू करवा दी जो इजराइल हमेशा से चाहता था। अब एक तरफ ब्रिटिश राजनयिक का कहना, जो बेहद सीनियर है, इतने सीनियर कि जिनेवा की उस बातचीत में शामिल थे, और दूसरी तरफ जो कैंट का कहना कि इजराइल के ऑफिसर्स और इजराइल की जो मीडिया लॉबी है वो मिलकर ट्रंप के ऊपर दबाव बनाई और ट्रंप ने अटैक कर दिया। यह अटैक गलत था। यह सीधे बताता है कि अमेरिका के अंदर ही नहीं, ट्रंप के समर्थकों के बीच में भी इजराइल के अमेरिका पर बढ़ते असर और अमेरिका की सरकार के इजराइल के इशारों पर लिए गए कदमों पर नाराजगी बढ़ती जा रही है।